अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज हमारी खुसूसी मुलाकात होने जा रही है जनाब राशिद शरीफ से, जो कि 2000 MP कॉन्टेस्ट किए थे हैदराबाद से। बड़ा ही टफ कंपटीशन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है फिर भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के 14 साल जो है BRS पार्टी को दे चुके हैं, जबकि TRS पार्टी थी उस टाइम पर, अब BRS बन चुकी है। लेकिन इतने साल जो है आपने BRS पार्टी की खिदमत की, सिले में आपको क्या मिला? ना ही कोई चेयरमैनशिप मिली और ना ही कोई MLC मिली। अब मौका आया है, क्योंकि तेलंगाना में जो है 3 राज्यसभा के MP सीट आए हैं। 2 जो है कांग्रेस पार्टी को गई है और 1 MP सीट जो है अपने BRS पार्टी को गई है। अब BRS पार्टी में उम्मीदवार कौन है? कहीं ना कहीं राशिद शरीफ का भी नाम आ रहा था। क्या CM KCR यानी हमारे फॉर्मर CM KCR मुस्लिम पे मेहरबान होंगे? क्या राशिद शरीफ को इस बार राज्यसभा का MP देंगे या नहीं देंगे? या नहीं तो फिर 14 साल जिस तरह से तपस्या काटी है हमारे राशिद शरीफ साहब ने, अभी भी इनको तपस्या ही काटना है। तो बड़ा राशिद शरीफ साहब, खैरियत करते हैं आपका सचिन न्यूज़ में। तो आपका नाम तो हुआ है, क्या आप चुने जाएंगे राज्यसभा MP के लिए? उम्मीद तो थी सर, क्योंकि 15 साल मैंने पार्टी में लगाया और ईमानदारी से लगाया। इतना बड़ा भवन पूरी यहाँ का हमारा शरीफ स्टेट जो है एतबार चौक पे TRS पार्टी के लिए वफ़ किया था। 15 साल हो गए, बड़े खिदमत हैं यहाँ पे, पार्टी का नाम रखा हुआ हूँ। कई स्कीमात यहाँ से ही है सो पब्लिक को गए हैं। आज मेरे को भी उम्मीद थी, आज माइनॉरिटी मुसलमान TRS से दूर हो रहा है। ये ने इलेक्शन से पहले भी मैं बताया था, कई वीडियोस निकालता था मैं कि CM साहब को बताता था, हमारे KCR साहब को बताता था कि माइनॉरिटी मुस्लिम दूर हो रहे हैं सर। आप जो 12% रिजर्वेशन है, बजट है, वक्फ प्रॉपर्टी को आप जुडिशल पावर देने की बात करे थे, तमाम चीज़ें हैं सो अपन नहीं कर सके। ज़रा इस बारे में सोचिए बोल के इलेक्शन से पहले बोलता था। आज राज्यसभा की सीट एक तेलंगाना को आई है। मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कि ये सीट है सो एक मुसलमान को जाए, राशिद शरीफ को ही ना जाए, एक मुसलमान जो बेहतर है। क्योंकि आज हमारे पास ना तकरीबन नफ़रत भरा माहौल चल रहा। एक मुसलमान अगर पार्लियामेंट में जाता राज्यसभा की सीट लेके, तो जितने भी है सो मुसलमानों के पीछे जो बातचीत हो रही मसाजिद के या मदरसों के या हिजाब के कई मसले जो चल रहे हैं सेंटर में, उसको रोकथाम के लिए एक मुसलमान को दियो बोल के मैं भी कोशिश कर रहा था। मैं भी उसमें हकदार था, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी पैसा लगाया, प्रॉपर्टियाँ दिया, कई और ऐसे खिदमत करा जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पुराने शहर के न्यू सिटी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मेरा नाम है। नहीं साहब, आप खिदमत किए, आप जो है BRS पार्टी के लिए पुराने अपने हैदराबाद शहर के पुराने शहर में जो है एक बहुत बड़ा ऑफिस की जगह भी दी है, जिसको BRS भवन के नाम से जाना जाता है। यानी पुराने शहर में भी एक BRS पार्टी भवन है, इस तरह से मशहूर है आपका ऑफिस। बावजूद इसके आपको कुछ नहीं मिला। आप इतनी कुर्बानी दिए, इतना टाइम दिए, इतना वक्त दिए, अपना पैसा भी खर्चा किए। बजाय इसके अगर आप चमचागिरी या चापलूसी कर लेते तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिल जाता। वो खून में नहीं है साहब, वफादारी क्यों मांगना नहीं है। अगर CM साहब को ख्याल होता या KTR साहब को ख्याल होता कि भाई ये वफादार आदमी हैं और काम करासो आदमी है, मांगने की ज़रूरत नहीं, खुद देना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, जो मुसलमान दूर हुए थे, ये इलेक्शन आ रहा आगे MP का, इतना ज़रूरी था इस वक्त मुसलमान को एक सीट देना। MP की सीट, राज्यसभा की सीट मुसलमान को देना इतना ज़रूरी था जिसकी कोई हद नहीं। ये अगर सीट अगर मुसलमान को मिलती तो मुसलमान आने वाला वक्त जो हमारे MP का है, इलेक्शन है 2 महीने के बाद, काफ़ी बड़ा फ़ायदा होता था वोटों की शक्ल में, और इससे महरूम हो गई हमारी पार्टी। फिर नहीं, चलिए, अगर आप कहते हैं कि मुसलमान को देना था, राज्यसभा MP बनाना था BRS पार्टी की जानिब से, लेकिन जो है आपकी अपनी BRS पार्टी जो कि सेक्युलर CM आप लोग कहते थे, आप कहते थे, हमारे फॉर्मर अपने होम मिनिस्टर साहब कहते थे, आप ये कहाँ के सेक्युलर है? ये तो जो है सीधा सीधा BJP पार्टी से टाई अप कर रहे हैं। अब आने वाले इलेक्शन में जो है BJP के साथ ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर हमारी पार्टी BJP के साथ जाती है, जो गिने चुने मुसलमान हैं वो भी हट जाएंगे। ये तो बिल्कुल बात पर सर, आप देखिए असेंबली में कोई मुसलमान BRS के तरफ से नहीं है। आज है सो पूरा असेंबली खाली है, ना कांग्रेस के तरफ से है मुसलमान, ना BRS के तरफ से मुसलमान है। तो ये लोग सोचना चाहिए, जब मौका आया, ये लोग मुसलमान वोट चाहिए, मुसलमान का ये लोगों को बराबर वोट चाहिए। बताएंगे रमज़ान में इफ्तार पार्टियां दे के बताएंगे, जब देने की बात आई, लेने की बात तो बराबर ले लेंगे, वोट ले लेंगे, सब ले लेंगे।
जब देने की बात आई तो बिल्कुल ये लो एक ही हमाम के है। मैं हमारी पार्टी को क्या, कांग्रेस पार्टी के बारे में भी बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी ये इलेक्शन जो असेंबली का हुआ, मुसलमान आंख बंद करके वोट डाले और इतनी तादाद में वोट डाले, आज तुमको पावर में लाए। आज रेवंत रेड्डी साहब ऐसो सीएम बने, आज मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। आज जब राज्यसभा की सीट जब 2 मिले तो आपको 1 देना चाहिए था, वो भी है सो उन्होंने भी है सो ये मौका खो चुके, उन्होंने भी मुसलमान को नहीं दिए, उनको देना चाहिए था। 2 थे तो 1 मुसलमान को देना चाहिए था। आगे इलेक्शन में उनको बड़ा सपोर्ट मिलता था मुसलमानों से। अब मुसलमान सोचेंगे, अब मुसलमान सोचेंगे, सोचने के लिए बचाई क्या है। बीआरएस पार्टी भी जो है राज्यसभा का एमपी नहीं दी, वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी जो है कि मुसलमान को बीआरएस का एमपी नहीं चुनी। अब बचे कौन? बचे कुचे हमारे सदर साहब यानी AIMM पार्टी। अब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बचे हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह ने इतनी ताकत दी, अल्लाह ने उनमें इतना पावर दिया। आज हिंदुस्तान में मैं जहाँ तक उनको करीब से जानता हूँ, आज हर वो काम हिंदुस्तान में बड़े आसानी से करा सकते। ये तो उनका घर था तेलंगाना। आज अगर उन्होंने बोलते KCR साहब को, KCR साहब मैं आपके साथ हूँ, अगर आप ये राज्यसभा की सीट अगर मुसलमान को देते हैं या राशिद शरीफ को देते हैं तो मैं आपके साथ पूरा MP इलेक्शन में पूरा हर तरीके पे आपके जितने सीटें ठहरा रहे हैं वहाँ मुसलमानों को सपोर्ट करो बोल के आपकी पार्टी को बोलूँगा। और KCR साहब असद साहब की बात टाल नहीं सकते थे। 100% असद साहब की बात सुन के एक मुसलमान को दे सकते थे। ये मौका हाथ से हम गंवा चुके। अगर असद साहब चाहते तो ये सीट जो TRS की है, एक MP राज्यसभा की, वो सीट मुसलमान को मिल सकती थी। और CM साहब KCR साहब जो हमारे फॉर्मर CM साहब है कि असदुद्दीन अवैसी साहब की बात इस वजह से नहीं टाल सकते थे ताकि है सो पूरे तेलंगाना में इनको आसानी से मुसलमान के वोट मिल सकते थे। और ये डील बहुत ज़बरदस्त डील थी। अगर यहाँ पे TRS की नहीं भी, अगर सदर साहब माशाल्लाह दोनों जगह उनकी हवा है। कांग्रेस में भी अगर बोल सकते, अगर बोलना चाहते थे भाई 2 सीट है आपके, अगर आप 1 सीट मुसलमान को दे दीजिए, 1 सीट आपके पार्टी में दे दीजिए, तो वो भी काम हो सकता था। मगर नहीं चाहते साहब कोई दूसरा मुसलमान राज्यसभा पार्लियामेंट में बैठे। ये चीज़ सब आवाम देख रही है, वरना इतना ज़बरदस्त चांस था इस वक्त मुसलमान को राज्यसभा भेजने का। ये तीनों भी फेल हो गए, सदर साहब भी फेल हो गए, AIMM के, कांग्रेस भी और TRS भी, ये तीनों फेल हो गए। और ऐसा नहीं करना चाहिए मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के साथ आप कह रहे हैं, राज्यसभा की बात कर रहे हैं, आप राज्यसभा MP की बात कर रहे हैं। हम तो देख रहे हैं हमारे आंखों से कि जो है MLC के बीच में भी रुकावट आ रही है। जैसा कि आमिर अली खान भी एक मुस्लिम है, वो MLC जो है उसको चुना गया था, उसके बीच में भी रुकावट आ रही है। तो राशिद शरीफ तो बहुत दूर है। आप सर एक ही चीज़ जानता हूँ कि खिदमत करो, ईमानदारी से खिदमत करो। और मैं हमेशा खिदमत करते आया हुआ हूँ। कोई लालच में आज तक 15 साल हो गए, ना कभी MLC के लिए गया, ना कभी कोई प्रोफाइल है सो हमारे KCR साहब को दिया, ना KTR साहब को आज की डेट तक। हाँ, ये जो राज्यसभा का था मसला, सिर्फ देश की हालत देख के मैं आगे बढ़ा, वरना मेरे को ज़रूरत आज तक नहीं लिया। मैं कोई चीज़ नहीं लिया आज तक, मैं ना MLC लिया, ना कोई चेयरमैन लिया। बात करने के बावजूद भी नहीं बोल दिया। मगर इस वक्त माहौल देश के हालत देखने के बाद मैं खुद आगे बढ़ा। तो ये लोग हाथ हाथ लेना चाहिए था। जो शख्स ज़िंदगी में इतना पैसा लगा के, प्रॉपर्टियाँ दे के, पूरा 15 साल अपनी जवानी लगा के ऐसो खिदमत करा, इसको ऐसो ये बात खाली नहीं करना चाहिए था, देना चाहिए था। ये तीनों मिल के ऐसो इसका पता नहीं क्या सोच ये लोगों की, क्योंकि मुसलमानों को खाली वोट चाहिए, इनको मुसलमानों को देने की दूर दूर तक इनकी सोच नहीं है। इंशाल्लाह हम भी देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। नहीं, क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते तो वक्त बताएगा। अब जो है BRS पार्टी भी नज़रअंदाज कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी जो है मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रही है। अब AIMM के बारे में क्या कहें, कहने की तो ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं, सब समझते हैं। अब बचा कुचा एक ही रास्ता है, राशिद शरीफ BJP में क्यों नहीं चले जाते? मैं तो BJP पे लाहौल भेजूँगा सर। मुसलमान हूँ, मेरा ईमान ज़िंदा है। और जितने आज मुसलमान को है सो BJP सता रही है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान तकलीफ़ में है, हिंदुस्तान बर्दाश्त कर रहा BJP को। और आ रहा सो वक्त 2024 का, जो 400 सीट 370 सीट, मैं तो अपील करूंगा पूरे हिंदू भाइयों से भी जो सेकुलर है, BJP को जड़ पेट से उखाड़ के फेंको, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे हिंदुस्तान हो। बस यही चाहूँगा कि BJP को जड़ पेट से उखाड़ के फेंको और उनके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं
उनको भी है सो बराबर, उनको भी है सो सबक सिखाओ। नहीं साहब, बीजेपी में जाने के लिए आपको शायद शर्मिंदगी हो रही होगी, सामने से नहीं जा सकते तो पीछे से चले जाओ ना। कई मुस्लिम लीडर्स जो है बीजेपी से पीछे से मिले हुए हैं, राशि शरीफ पीछे से क्यों नहीं मिलते? पीछे से जाना मना है सर हमारे पास, पीछे से जाना मना है। गए तो बिल्कुल सामने से जाएंगे, मगर बीजेपी में ज़िंदगी में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी में मैं क्या, कोई मुसलमान जिसका ईमान ताज़ा है उन्हें सोच भी नहीं सकता बीजेपी में जाने के लिए, और वो काबिल नहीं है, वो लोग मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते वो लोग। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात रही। वैसे बीजेपी पार्टी के बारे में तो आप कह रहे हैं, लेकिन बीआरएस पार्टी भी क्या क्या फ़ायदा पहुंचाई मुसलमानों के लिए, ये भी एक सवाल उठता है। सिर्फ फ़ायदा किसी को पहुंचाया तो हमारे आली जनाब महमूद अली साहब जो कि फार्मर होम मिनिस्टर थे, सिर्फ उनको फ़ायदा पहुंचा है, आप लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचा है। मैं हमेशा सर यही बात करता था, आज पावर में हैं, कल शायद पावर में नहीं रहेंगे, तो ऐसे ताल्लुकात बनाओ, ऐसे कुछ कामा करो कि पावर में नहीं रहने के बाद भी लोग आपके पास उतना ही हुजूम रहे। आज पूरे अकेले पड़ गए, ये चीज़ इन्हों अपने हाथों से करे सो है। आज उसी तरीके से अगर जिस तरीके से पावर में थे, जिस तरीके से लोग मिलते जुलते थे, हमारी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर थे, आज पूरे ऐसे घरों में बंद है। सब है सो उनको उनकी करने का सिला मिला सो है, और कुछ नहीं। मैं पार्टी जैसी हो, हमेशा सदाबहार, हमेशा बहारी बहार, हमेशा लोग की चहल पहल, तो वैसी पार्टी में भी जाना चाहिए ना, उसके बारे में तो सोचना चाहिए। यानी बराबर अब हर मुसलमान है, मैं तो साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रेसिडेंट भी हूँ, हर मुसलमान से कहूँगा कि एक लीडर बनाओ। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीआरएस हो, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी हो, अब हमको ये तमाम पार्टियों को छोड़ के अपनी खुद की पार्टी बनाना, एक उसमें है सो अपना खुद सदर चुनना। पूरे हिंदुस्तान में अब कभी कोई अखिलेश की पार्टी, कभी कोई बिहार में तेजस्वी की पार्टी, कभी आम आदमी, ये सो बंद करना चाहिए। मेरी अपनी सोच है ये, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी पूरे इंडिया में होना और उसमें एक सदर बनाना। और मैं सोचता हूँ कि है सो अगर सदर साहब गंगा नहाते हैं तो उनको आगे बढ़ाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो शायद सदर साहब भी तैयार होंगे आगे बढ़ने के लिए। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राशिद शरीफ साहब सच न्यूज़ से बात करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।